मेरी शादी का भी तीसरा ही दिन हुआ था कि मेरी सास मेरे कमरे में आती हैं और कहती हैं कि आज तुमने बिरयानी बनानी है। मैं अपने शौहर के साथ कमरे में हनीमून की प्लानिंग कर रही थी कि कहाँ जाना है। मैं बहुत ही हैरान हो गई, मेरे शौहर भी हैरान हो गए और उन्होंने अपनी माँ से कहा कि अभी तो तीसरा दिन है, जब ये हनीमून से वापस आएगी फिर आहिस्ता-आहिस्ता किचन के काम स्टार्ट करेगी। बट मेरी सास बस ज़िद थी कि नहीं, ये आज से ही कुकिंग स्टार्ट करेगी, क्योंकि मेरी नंद वापस जा रही थी और वो जाने से पहले मेरी कुकिंग का टेस्ट लेना चाहती थी। वो चेक करना चाहती थी कि मुझे कितनी कुकिंग आती है। शादी वाला घर था और अभी घर में कुछ और मेहमान भी थे और टोटल मिलाकर ये 20 अफराद थे। इतने लोगों के लिए बिरयानी बनाना मेरे लिए भी मुश्किल था, क्योंकि मुझे बिरयानी बनानी आती थी लेकिन कम क्वांटिटी में, कम लोगों के लिए। और वैसे भी मैं अभी बिरयानी बनाने में इतनी परफेक्ट नहीं हुई थी, क्योंकि अभी मैं यूनिवर्सिटी से फारिग हुई ही थी कि मेरी शादी हो गई थी और मैंने जॉब भी फ़ौरन ही स्टार्ट करती थी। तो सारा दिन तो मैं जॉब के लिए चली जाती थी। वैसे भी मैं अपने बाबा की बहुत लाडली थी और मैं उनसे बड़ी 2 बहनें थीं, तो घर में जब भी कोई काम होता था तो बड़ी दोनों बहनें मैनेज कर लेती थी अम्मी के साथ, और फिर भाभियाँ आ गई तो भाभी अम्मी के साथ मैनेज कर लेती थी। और मुझे वैसे भी यूनिवर्सिटी से फारिग होते साथ ही मौका ही नहीं मिला कि मैं अभी कुकिंग की प्रैक्टिस कर सकती, क्योंकि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। खैर, मैंने अपनी सास से रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा करें, मुझसे मीठे में कुछ बनवा लें या कोई छोटी-सी चीज़ बनवा लें, तो अभी बिरयानी में मैं जब तक परफेक्ट नहीं हो जाती तो इतने लोगों के लिए मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा बनाना। मेरी सास ने बहुत ही अजीब-सा मुँह बनाया और वो चली गईं। उन्होंने कहा कि ये छोटी-सी चीज़ भी तुम अपने पास ही रखो, इसकी भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। वक़्त के साथ-साथ मैंने तो अपने आप को सँभाल लिया, क्योंकि मैं एक तालीम-याफ़्ता लड़की थी और फिर इंडिपेंडेंट भी थी। मेरे बाप का ये मुझ पे बहुत बड़ा एहसान था कि उसने मुझे तालीम-याफ़्ता बनाया, और साथ में ये तरबियत भी थी कि इंडिपेंडेंट बनना, कभी भी सिर्फ़ शौहर की सैलरी पे डिपेंड ना करना, क्योंकि इंडिपेंडेंट लड़की की वैल्यू ही कुछ और होती है, ये मुझे अब जाके पता चला। लेकिन यहाँ पर मैं ससुराल वालों से ये कहना चाहती हूँ कि जब आपके घर बहू आती है तो आप उसको प्लीज़ कुछ टाइम दें, एडजस्ट होने में, मेंटली भी एडजस्ट होने में और फिज़िकली भी एडजस्ट होने में। क्योंकि अभी आते ही उसको अगर आप परेशानियों का उस पे प्रेशराइज़ उसको कर देंगे तो वो कभी भी किसी भी चीज़ में आपको कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगी। एक लड़की चाहे कितने भी पॉज़िटिव माइंड के साथ आई हो कि वो अपनी नंदों के साथ, अपनी सास के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करेगी, लेकिन अगर आपका नेगेटिव बिहेव होगा तो वो डेफ़िनेटली वो भी चेंज हो जाएगी, उसका माइंडसेट भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि किसी भी पढ़ी-लिखी लड़की को आप ज़्यादा देर तक दबा नहीं सकते और ना प्रेशराइज़ कर सकते हैं, और अगर वो इंडिपेंडेंट हो तो फिर तो बिल्कुल ही वो आपके प्रेशर में नहीं आएगी। जैसे कि आज आपके सामने मैंने बिरयानी बनाई है और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है, बिल्कुल भी मुश्किल तरीका नहीं है, और मैं हमेशा इसी तरीके से बिरयानी बनाती हूँ, मैं इसको ज़्यादा टफ़ नहीं करती, और ये इतनी टेस्टी बनी है कि सबने बड़े मज़े से खाई। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए।